हेलो एवरीवन, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पड़ रही है तीज और हरियाली तीज के नाम से इसे जाना जाता है। सुहागने इस दिन माता पार्वती का उपवास रखते हुए पति की दीर्घ आयु की जीवन की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। किस तरह से पूजा करनी है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको चौकी तैयार करनी है और हरे रंग के कपड़े पहनिएगा, 16 श्रृंगार करने हैं, मेहंदी लगानी है और फिर ये पूजा संपन्न करनी है। कथा ज़रूर सुन लीजिएगा, मेरे चैनल पे ही आएगी कि मतलब इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है, तो आप उसे ज़रूर करिएगा। और बहुत से लोगों के ये उपवास थोड़ी देर के लिए ही रखा जाता है, मतलब खाना वाना बना के बायना निकालने के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। लेकिन कुछ घरों में तो ये शाम तक रखा जाता है, चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। इस दिन कुंवारी कन्या भी व्रत रख सकती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और हरा रंग पहने। इससे क्या होता है, हरे रंग से संतुलन और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। इसका विशेष महत्व होता है, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चौकी बिछा लेनी है। आप शिवलिंग तब भी तैयार कर सकती हैं, पहले भी एक दिन पहले भी तैयार कर सकती हैं। यहाँ मैंने गणेश जी बनाए हैं, आपने देखा सबसे पहले गणेश जी बनाए हैं। फिर मैं यहाँ पर शिवलिंग बनाऊंगी, पिंडी बना दी है मैंने, उसके बाद लिंग बना दिया है, इधर से शिवलिंग तैयार कर लिया है और फिर मैं अपनी गौर तैयार करूंगी। तो हार्ड मिट्टी अगर आपके पास है तुरंत बना के भी आप पूजा कर सकती हैं। अगर एक दिन पहले बना के रखना है आपको तो थोड़े से चावल ज़रूर डाल दीजिएगा। शिवलिंग आप बेलपत्री के ऊपर भी बना सकती हैं, अगर बेलपत्री नहीं मिल रही है तो चावलों के ऊपर भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग तैयार कर लिया है। माता को हरे वस्त्र जरूर करें, समर्पित करें। तो हरी चुन्नी यहाँ मैंने समर्पित कर दी है। आप हरी साड़ी भी समर्पित कर सकते हैं माँ को, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पर चुन्नी चढ़ाई है तो आप चुन्नी जरूर चढ़ाइएगा। हरे चीज़ों का विशेष महत्व है, तो हरी हरी चीज़ों का ही हमें ज़्यादा प्रयोग करना है पूजा में। तो यहाँ मैंने जो भी गणेश जी बनाए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लूँगी, फिर शिवलिंग की पूजा करूँगी, फिर माता गौरा की पूजा करूँगी। तो माता गौरा को भी रूप दे दीजिएगा। और सबसे पहले कहना है आपको, जैसे ही पूजा शुरू करें उससे पहले आह्वान करके कहना है कि भगवान, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, आप इसके अंदर स्थापित होइए, इसके अंदर प्रवेश करिए। तो इसके बाद ही आपको पूजा शुरू करनी है। अब सबसे पहले मैंने स्नान करा दिया है, दूध से कराया है, फिर जल से कराया है। वस्त्र स्वरूप मैंने तीनों को कलावा चढ़ाया है। अगर आपके पास मान लो लाल कपड़ा नहीं है तो आप हरा भी बिछा सकती हैं। लाल और हरे दोनों का ही विशेष महत्व होता है। हरे रंग की, लाल रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और इनका विशेष महत्व होता है। कलश जरूर स्थापित कर लीजिए और बिंदी लगानी है, तीनों के ही बिंदी लगा लीजिए। और कलश, आप कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं और सादा कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो कलश का इसलिए स्थापित करा जाता है दोस्तों, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और यहाँ मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ माता को, तो सिंदूर जरूर अर्पित करिएगा। और सिंदूर अर्पित करने के बाद अपने भी लगा लीजिएगा। और जो भी आप मेकअप की सामग्री लाए हैं उसे ज़रूर पूजा में रखिएगा। कम से कम 5, 7 या 11 जो भी चीज़ें हैं वो आप माता के लिए समर्पित करनी है, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्री अर्पित कर दी है शिव जी को। समी पत्र मैंने अर्पित कर दिए हैं। आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप समी पत्र कर सकते हैं, आग के पत्ते भी कर सकते हैं। फूल समर्पित करिएगा। और गणेश जी, अगर दुर्वा है आपके पास तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिएगा। उसके बाद सभी देवी देवताओं की आपको आह्वान करना है, पूजा करनी है। उसके बाद जितने भी फूल हैं आपको चढ़ा देने हैं। माता गौरा की आप तस्वीर भी रख सकते हैं। ये नहीं है कि मिट्टी की ही शिवलिंग तैयार करके ही पूजा करनी है, आप तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक दीपक लगाया है, दीपक जरूर लगाइएगा। देसी घी का दीपक होना चाहिए, देसी घी का विशेष महत्व होता है। गाय का घी का हो तो और भी बढ़िया है। तो गौरा जी को आप जो भी आप सामग्री लाए हैं मेकअप की वो समर्पित जरूर करें। कम से कम मेहंदी जरूर लगाएं इस दिन। मेहंदी का ज़्यादा हरी हरी चीज़ों का, मैं जैसे मैंने बताया, विशेष महत्व होता है, तो मेहंदी जरूर लगाएं। तो यहाँ मैं हरा हरा सारा सामान लेके आई हूँ माता गौरा के उसमें श्रृंगार के लिए। जैसे हरे रंग का पाउडर है, हरे रंग की कंगा है, हरे रंग की बिंदी है, हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, क्लेचर हरे रंग का है, सभी चीज़ मतलब हरे हरे रंग की लाई हूँ, क्योंकि हरे रंग का ही विशेष महत्व माना गया है इस पूजा में। तो हरी जितनी चीज़ें हो सके हरा हरा ही चढ़ाना है।
फल आप मर्जी से चढ़ा सकते हैं, लेकिन हरा फल ज़रूर लेके आएँ, चाहे कोई भी हरा फल लेके आएँ। हरा फल का भी विशेष महत्व बताया गया है इस पूजा में। जो भी आप श्रृंगार की सामग्री खरीदेंगे वो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको नहीं खरीदनी है। इस दिन नहीं, पूजा में इस दिन मतलब श्रृंगार की सामग्री नहीं खरीदी जाती है। बुधवार को श्रृंगार की सामग्री पहनी भी नहीं जाती है, तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। शुक्रवार के दिन खरीद सकते हैं आप जो भी सामग्री है अपने श्रृंगार की, या फिर आप रविवार के दिन भी सामग्री खरीद सकते हैं। 2 दिन आप खरीद सकते हैं। इसके बाद हरियाली तीज के दिन आपको बाल भी नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने हैं और सुई धागे का काम भी नहीं करना है। इन चीज़ों से आपको बचना है। तो इन चीज़ों से आपको सभी चीज़ों से बचना है। तो जो भी आपने घेवर बनाया है तो घेवर का भोग लगाइए। आपने मान लीजिए पूड़े बनाए हैं तो पूड़े का भोग लगाइए। जो भी आपने बनाया है वो आप उसका ज़रूर भोग लगाइए। तो हरियाली तीज पे आपको जैसे पता ही है सिंदारे में घेवर चलते हैं, तो घेवर का ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर घेवर का भोग लगाया है। फल में जैसे मैंने बताया एक फल कम से कम हरा फल ज़रूर रख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने मौसमी और वो रखा था मेरे पास भुगुनास, तो वो रख लिया है ना। एक बात याद रखिए कि नाशपाती नहीं रखना है। नाशपाती पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं परफ्यूम लगा रही हूँ तो इस तरह से परफ्यूम अपने भी लगाइएगा। इससे शुक्र मजबूत होता है और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। राधे राधे।